जी प्रभु जी प्रणाम आ रही प्रभु है। जी। हाँ जी, ऋषि भाई बोलिए। प्रभु जी, कल आपने बताया था, कल या परसों की जो भी हम मुक्ति का अनुभव कर पा रहे हैं, जैसे कि इस संसार में सुई की नोक जितना, मतलब मैं भी कभी-कभी मैं भी ये महसूस करता हूँ। शशि भाई जी ने भी कहा था कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम इस संसार के किसी भी चीज़ के बंधन में नहीं है। पर और अभी-अभी ये लगता भी है प्रभु जी, पर ये मतलब आपकी कृपा से या भगवान की कृपा से अभी तो ऐसी स्थिति है कि मतलब कंडीशंस भी जीवन में ऐसी चल रही है। आपने बनाया भी हमें उस तरह से शिक्षा दी कि, पर प्रभु जी ये तो, और उसके बाद आपने ये भी कहा था कि अभी आप सोए हुए हो, पर आपकी पात्रता हुई नहीं अभी तक। पर जब प्रभु जी हम पात्रता बनाने जाते हैं तो तभी भी मतलब कभी-कभी आपका ये होता है प्रश्न कि दोष को तुम हटा नहीं पाओगे, इतना बड़ा-बड़ा है, तो फिर ये कैसे संतुलन करें प्रभु जी? क्योंकि अभी तो हमारी पात्र जो भी हम कुछ जीवन में हमारे आध्यात्मिक अनुभव चल रहे हैं या परे के अनुभव है, वो तो सारे आपकी वजह से। हमारी ऐसी कौन-सी पात्रता है कि प्रभु जी, मतलब हम अपनी पात्रता कैसे बनाएँ फिर? देखो, दो तीन बात याद रखो। एक तो होता है सत्पुरुष के वचन में विश्वास, श्रद्धा और उनकी आज्ञा का पालन। इससे धीरे धीरे पात्रता भी बनेगी और पात्रता वो बनाएंगे भी। तो पुरुष प्रयत्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, और धीरे धीरे वो कर देगा, बात खत्म हो गई। तो एक ही सूत्र है उसके लिए, सत्पुरुष के वचन में विश्वास और उनकी आज्ञा पालन। इससे वो सिद्ध हो जाएगा, पात्र बन जाएगा। भगत जी महाराज क्या थे? 3 साल तक उन्होंने कुछ देखा नहीं, अपना फिक्र ही नहीं, न देह का, न मन का, न बुद्धि का, न कुछ। जैसे जैसे गुणातीतानंद स्वामी के शब्द निकलते गए ना, वैसे वैसे उनका शरीर बनता गया। गुणातीतानंद स्वामी कहे खड़ा हो जा तो वो खड़े हो जाते, बैठ जा बैठ जाते, ये कर तो ये कर देते, वो कर तो वो कर देते। कभी भी कोई भी सवाल गुरु को पूछा ही नहीं कि क्यों, कैसे, ये सारा कुछ भी नहीं। हाँ जी, तो जैसे जैसे जो गुरु है, उनके वचनों को झेलने वाला शिष्य जैसा है वैसा ही झेलने वाला, और इस हिसाब से ढालने वाला वैसा कोई है ना, तो तुरंत वो पात्रता बनी जाती है। 3 साल में उन्होंने ऐसा कर दिया कि भगवान को धारण कर सके, ऐसा पात्र बन गए, है ना। तो भगत जी महाराज जो है ना, बेस्ट एग्जाम्पल है। गुणातीतानंद स्वामी और भगत जी महाराज, उनका जो रिलेशन है ना, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस पृथ्वी पर का गुरु शिष्य का। तो वो पढ़ लेना। जी प्रभु जी, क्योंकि हम्म, कैसा होता है कि अभी भी मुझे मतलब ये अनुभव है कि जो भी कुछ मेरे जीवन में थोड़ा चेतना का स्तर ऊँचा, ऐसा कुछ जो भी कुछ भी है, तो मुझे ये पता है कि वो सारा आपकी कृपा से है। क्योंकि मैं जब भी किसी चीज़ के मतलब लायक बनने, मतलब पात्र बनने के, वो गिरा ही देती है चीज़। तो ऐसा लगता है कि ये तो सारी मतलब आपकी ही कृपा है, जब हम तो उतने पात्र नहीं है। वो तो इसलिए ये पूछा था प्रभु जी, पर आपने बता कोई दिया बात। कि कैसे करना है। हाँ जी। तो प्रणाम और प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हेलो। आपने कई बार ऐसा कहा है कि साक्षी की आंखों के द्वारा परमात्मा देखता है, इस पर बताएं। ये पूछते हो कि साक्षी की आंखों के द्वारा परमात्मा ही देखता है, ऐसा? जी। तो ये तो परम सत्य ही है। तो साक्षी की आंखों के द्वारा और कौन देखता है? वही तो है परमात्मा। साक्षी यानी क्या? वो निर्दोष था। साक्षी यानी वो सेंटर में स्थित हो जाना। साक्षी यानी माया से पार की स्थिति, संसार से पार की स्थिति, फेरी फेरी से पार की स्थिति, है ना। तो जब आप सेंटर में स्थित हो जाते हो, तब आप निर्दोष होते हो, और जहां निर्दोषता, वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं।
और इसीलिए साक्षी में ही परमात्मा प्रकट होता है। साक्षी और थोड़ा ऊपर क्वालिटी में फर्क है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ब्राह्मी स्थिति है ना। तो ब्राह्मी स्थिति वो स्थिति है जिसके द्वारा परमात्मा बहता है, जिसमें परमात्मा प्रकट है। तो इसका यही तो मतलब है कि जो ब्रह्म रूप हो गया है ना, उनकी आंखों के द्वारा परब्रह्म ही देखता है, यानी साक्षी के द्वारा परमात्मा ही देखता है। साक्षी की आंखों के द्वारा परमात्मा ही देखता है। साक्षी के हाथों के द्वारा परमात्मा ही कार्य कर रहा है। साक्षी के कानों द्वारा परमात्मा ही तो सुन रहा है। वो है ना, सुन रहा है तू, रो रही हूं मैं, वो सुन रहा है। तो रो, जितना रो सके हो, है ना। तो परमात्मा के याद में रोना है, और कोई याद में नहीं। जब वो सुन रहा है, आपके आंसुओं को भी देख रहा है, वो साक्षी के माध्यम से आपके आंसू को देख रहा है। वो अक्षर ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति वाले ऐसे सत्पुरुष की आंखों से परब्रह्म ही तो देख रहे हैं, है ना। तो ये है। तो जब कोई पूर्ण रूप से शून्य हो जाता है, पूर्ण रूप से अपने में स्थित हो जाता है, सेंटर में स्थित हो जाता है, या कहो आत्मा में स्थित हो जाता है, तो वो परम निर्दोषता में स्थापित हो जाता है, और उसके द्वारा परब्रह्म परमात्मा ही बहता है। तो आपने जो कहा वो सही है। साक्ष्य की आंखों के द्वारा भगवान ही देखता है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? साक्षी माना होश और ब्रह्मरूप माना होश से ज्यादा समझदारी। हाँ जी। तो साक्षी है लेकिन ब्रह्मरूप नहीं है, फर्क है। वो ब्राह्मी स्थिति, उसकी क्वालिटी में फर्क है। क्योंकि साक्षी की क्वालिटी जो है वो तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती, आना जाना लगा रहता है। लेकिन वो ब्राह्मी स्थिति जो है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के द्वारा ही की जाती है। तो साक्षी जैसे ही हुआ, आत्मज्ञानी हुआ, सेंटर में स्थित हुआ, उसके बाद में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष आपकी वो स्थिति कर देते हैं, आपका वो कवच बना देते हैं, वो ब्राह्मी स्थिति कर देता है। तो क्वालिटी में फर्क है। एक होता है कच्चा केरी, फिर वो पकता है ना, तो मधुर आम में परिवर्तित हो जाता है, वैसा। और कुछ? बस इतना ही था, थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम। प्रणाम प्रभु हाँ जी, जी। प्रणाम, प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। आपकी कृपा से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। एक मेरे दोस्त का सवाल था, बेसिकली हाँ अभी थोड़े टाइम पहले उसका फोन आया था। तो हाँ कह रहा था कि ना कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के प्राप्ति के लिए जो अंदर तड़प, आग जो आपने एक बार कहा भी था, तड़प हाँ बढ़नी चाहिए। तो हाँ वो जो इंटेंस क्रेविंग बोलते हैं ना, वो हाँ हाँ। किस तरह पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे वो पूछ रहा था मुझे। देखो, मैं बोला मुझे उससे पता नहीं, मैं पता। उससे कुछ करना नहीं है, हाँ। परिस्थितियां कर देगी। अच्छा। परिस्थितियां ऐसी घटित होगी उनके आसपास, चोटें इतनी पड़ेगी कि उसकी क्रेविंग बढ़ती जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये जो कमरा है उसमें मैं आराम से बैठा हूँ, एसी चल रहा है ना, मुझे बाहर जाने की क्रेविंग कब होगी? जब तक मैं कंफर्टेबल जोन में हूं ना, तब तक बाहर नहीं निकलूंगा, है ना। बराबर अगर है, यस। एसी फुल हो जाएगा और ठंडी इतनी बढ़ जाएगी और ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो मैं बाहर चला जाऊंगा। यानी परिस्थिति कमरे में ऐसी निर्माण हो जाए जो मेरे कंफर्ट जोन से विपरीत है, या तो घर में आग लग जाए, है ना, तो बाहर अच्छा। जाने की तीव्र इच्छा होती है।
वैसे ही जीवन में जब तक आग नहीं लगती ना, तब तक परमात्मा की आग भीतर भी नहीं लगती। सूत्र है, याद रख लेना। जीवन में जब तक आग नहीं लगती ना, तब तक परमात्मा की आग भीतर भी नहीं लगती। तो आप कह रहे हो आग को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसा? वो तड़प को कैसे, प्यास को कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, तब जब तक परमात्मा मतलब अभी जैसे आपने में ब्राह्मी स्थिति में पूरी मतलब जो भी है अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की कृपा होके ब्राह्मी स्थिति में स्थापित ना हो, तब तक एक रेस्टलेस करके अंदर बेचैनी रहनी चाहिए कि नहीं तो दूसरा कुछ सूझना ही नहीं चाहिए कि हर पल हर क्षण। तो जैसे आपने बताया कि किस सतपुरुष के स्मरण चिंतन मनन और जो भी स्वरूप का महिमा का है ना करते रहे। तो ये तो बेचैनी की स्थिति तब भी हो सकती है जब अंदर प्यास हो, प्यास से तड़प हो। तो अभी आपने जो बताया कि अपने आप परिस्थितियाँ बनती जाएगी वैसे। तो मतलब जीवन में ऐसे आग लगनी चाहिए तो ही ये होगा। ऐसे आराम से रहेंगे तो फिर तो वो तो होगा ही नहीं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ऐसे अभी मुझे समझ में आया। तो अगर और दोनों कुछ है तरफ तो से है। हाँ, ये दोनों तरफ। तो हुँ, समझदारी से वो प्यास बढ़ेगी, हाँ, है ना? परमात्मा का चिंतन मनन, उसकी महिमा का, तो उनके स्वरूप का जैसे जैसे पता चलता जाएगा, वैसे वैसे भीतर से वो तड़प भी उठेगी कि उनको पाना है। बस एक बात बताओ, आप आज से आराम से कमरे में बैठे हो, आपको स्विट्जरलैंड के बारे में पता ही नहीं है, और कोई फ्रेंड आके आपको बोलता है स्विट्जरलैंड ऐसा है, स्विट्जरलैंड वैसा है, कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं, और इतना अद्भुत है, ये है वो है। एक घंटा समझाता है, तो आपके भीतर भी जो है ना स्विट्जरलैंड जाने की तड़प उठती है ना? तो वो मित्र ने क्या कहा, स्विट्जरलैंड के बारे में बताया, उनकी गुणों के बारे में बताया, उनकी महिमा के बारे में बताया, है ना? यह सारा कुछ यही है ना। तब जाके आपके भीतर वो प्यास बढ़ी कि मुझे भी स्विट्जरलैंड जाना है। तब तक तो पता ही नहीं था कि स्विट्जरलैंड क्या होता है ना? तो एक घंटे में वो प्यास आ गई, कहाँ से आई? वैसे ही जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष आपके जीवन में आते हैं और आप परब्रह्म परमात्मा का जब वर्णन सुनते हो, उनके गुणों का, महिमा का चिंतन स्मरण करते हो, तब वो प्यास बढ़ने लगती। कुछ समझे? हाँ, बराबर, यस, तो समझ ये गए। एक हो गया तरीका, और दूसरा तरीका ये हो गया कि जीवन जब नर्क जैसा लगने लगे ना, तब ही आप भागोगे कि अब यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। तब भीतर से वो तड़प प्यास उठेगी कि कुछ तो ऐसा है जिसको मुझे पाना है, जहां मुझे जाना है। वो भी एक प्यास ही है ना? कि किस तरह से मैं अपनी ये बेचैनी, ये तड़प को शांत कर सकूं। ऐसा कोई तो है जिसे मुझे ढूंढना है। तब वो भटकता है, और भटक भटक के उसको पाता है। आप समझे? ये हो गया दूसरा तरीका। हाँ, तो तो ये है। मतलब इसके लिए शायद ये संत लोग जो भी है और जीवन में अगर दुख आए तो वो बोलते हैं अच्छा है तो दुख दुख है तो जितना ज्यादा दुख है तो उतना हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो शायद हाँ जी, है तो ना। देखो, कुंता माता ने क्या मांगा था? कुंता माता ने वही तो मांगा था कि थोड़ा दुख तो रखना ही, नहीं तो हे केशव हम आपको भूल जाएंगे। ये बहुत बढ़िया है ना? करेक्ट। तो बस यही है कि और कुछ नहीं है। नहीं तो वो तड़प नहीं होगी। जब सब कुछ कंफर्टेबल है, तो किसको परमात्मा की जरूरत है, बताओ? हाँ जैसे कि आपने कहा सब कुछ सेट हो गया तो फिर परमात्मा की तो तरफ सेट कौन करने बढ़े। के लिए नहीं आए हो, है ना? सेट करने के लिए नहीं आए। सेट और होने नहीं याद देगी रखना, जिसने परमात्मा। परमात्मा को छुआ है ना, वो कभी सेट नहीं हो पाएगा इस पृथ्वी यस, पे। याद रखना, बराबर है। ये सूत्र है, लिख लेना। जिसने परमात्मा को छुआ है ना, यानी अब आपकी फाइल जो है ना, खोल दी गई है, उनके पास पहुंच ओके। गई है ना? तो अब वो जो है ना, आपको कहीं पर भी सेट होने नहीं देगा। आप कितना भी प्रयत्न कर लो कि नौकरी धंधा भी हो, हाँ, कुछ सेट नहीं होगा। फैमिली में कुछ सेट नहीं होगा, समाज में कुछ सेट नहीं होगा। सब आपको जो है ना धुतकारेंगे, और सब तरह से जो है ना लाते पड़ेगी, कहीं सेट होने नहीं देंगे। और फिर वो ऐसा आपको बनाएगा, याद रखना, फिर वो आपको ऐसा बनाएगा कि हर जगह पर आप सेट होते हुए भी अलिप्त रहोगे। अच्छा। हाँ, ये ऐसा होगा।
फिर हर जगह पर सेट हो जाओगे, फिर भी आप अलिप्त, यानी चिपके नहीं रहोगे, हम्म, ऐसा बना देगा वो। हम्म, आप समझे? और मतलब इस चीज के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते तो है कि आग बढ़ जाए, तड़प बढ़ जाए, तो फिर से बोलना है तो फिर इसके लिए रेडी होना पड़ेगा। अभी मतलब ये सुनने के लिए अच्छा लग रहा हाँ, है, और मैं ऐसे विचार भी आ रहे हैं कि हाँ चलो मैं हमें रेडी हूँ, प्रभु जी आने दो जो आना है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा डर कि भाई सब अनसेट हो गया तो जो सेट है क्या होगा। लेकिन अगर विश्वास रहेगा परमात्मा के ऊपर कि सब कुछ हो जाएगा, और जो स्थिति मिलने वाली है और जो परमात्मा साक्षात ईश्वर मिलने वाले हैं, उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए एक्चुअली रेडी होना चाहिए हाँ आदमी जी। को, और लगता है। देखो, याद रखना कि आपके साथ जो है ना, ये हाँ सारी प्रोसेस में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष गुरु है आपके साथ, इसीलिए हाँ तो निश्चिंत रहना कि ये अपसेट होंगे तो भी क्या है, भगवान मेरे साथ है। बढ़िया। तो भगवान के साथ अपसेट होना भी मंजूर है और सेट होना भी मंजूर है ना? जिस हाल में वो रखेंगे वो हाल हम स्वीकार कर लेंगे। यस। हाँ जी, बस यस। ऐसा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, अ, मतलब ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बोला कि भगत जी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी का ये पढ़ लेना। प्रभु जी हम्म, जब तक आपसे नहीं मिले थे तब तक प्रभु जी मन की बातें सुनकर पराकाष्ठा की साधना करते थे। मतलब जी जाने पर जब मतलब गुरु की आज्ञा का पालन उतनी पराकाष्ठा से नहीं हो पाता, मतलब हो पा रहा प्रभु जी। जैसे कि पहले मन से जो ये उठती थी कि ये तो अब करके दिखाना है, जैसे संकल्प उठते थे प्रभु जी, वैसे। हम्म, तो मतलब जैसे कि कोई अभी थोड़ी आज्ञा पालन में जैसे कि बाहर का खाना नहीं है, तो कभी-कभी वेफ़र खा ली, ये खा लिया, तो ये मतलब बाहर गए, कहीं भूख लग गई, तो फिर खा लेते हैं प्रभु जी। हम्म। तो फिर मतलब ये निश्चिंतता इतनी आई है प्रभु जी की, कैसे मतलब ये फिर से एक अंदर से आग जलाने की क्योंकि बहुत निश्चिंत आ गई प्रभु जी अभी ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं। और किसी का पर कोई प्रश्न तो बताइए। जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी आपने कहा वैसे जिसको परमात्मा को जिसने छुआ है वो पहले टूटता है। तो वो हाँ तड़प वो टूटना भी सही टूटना हो, ये होने के हाँ लिए भी पहले पात्रता आनी चाहिए ऐसे। हाँ जी, तो वो पात्रता क्या है पता है? वो पात्रता ऐसी है कि जो अच्छा है ना, जो इंसान अच्छा है, याद रखना ये पात्रता है, मैं बता रहा हूँ। जो इंसान जी, अच्छा जी। है, जो इंसान अच्छा कार्य करता है, जो जी, खुला है, जो संवेदनशील है, जो नाजुक है, जो तैयार यानी उसके हिसाब से तैयार है ना? तो भगवान जो है ना, सबसे पहले उसको चुनता है तोड़ने के लिए। जी। आप देखो ना, बगीचे में जाते हो तो कौन सा फूल तोड़ते हो आप? जो जो सबसे खिला हुआ है अद्भुत सबसे तरीके से ज़्यादा। खिला है ना, जो एकदम तैयार है। और बीज भी कौन सा चुनते हो आप? वैसे ही जो परिपक्व वाले बीज होते हैं ना, वो किसान वही बीज चुनते हैं, क्योंकि अब उसका वक्त आ गया है उसके हिसाब से कि अब ये फूलने के लिए तैयार है, खिलने के लिए तैयार है, वैसी योग्यता उसमें आ गई। तो ये पात्रता है, याद रखना। जब आप निर्दोष होते हो, जब आप अच्छे होते हो, जब संवेदनशील होते हो, जब बहुत पुण्य का कार्य करते हो, जब अच्छा कार्य करते हो, ये सारा कुछ जब अच्छाइयाँ होती है ना आपके भीतर, तब जो है ना, तब एक के बाद एक के बाद एक दुख चालू हो जाते हैं आपके जीवन में, क्योंकि अब आपको तोड़ने का वक्त आ गया है। चुने गए हो, उसने चुन लिया है, अब वही आपको तोड़ेगा। और वो जो है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष अगर आपकी जिंदगी में है और टूट रहे हो ना, तो सौभाग्य मानना। और अगर कोई भी गुरु नहीं है जीवन में और टूट रहे हो ना, तो दुर्भाग्य है। तो उस टूटते वक्त भी जो है ना, अगर गुरु का सहारा मिल गया तो तर गए। उस टूटते वक्त भी अगर होश पूर्वक रहे ना, तो भी तर गए।
और बेहोशी में टूटना यानी अब वापस रिपेयरिंग नहीं होगी। आप समझे? तो आपने जो कहा ना जी प्रभु जी। तोड़ने के लिए भी पात्रता चाहिए, तो ये होती है पात्रता। अच्छे को ही यहाँ तोड़ा जाएगा। तो मैं तो इतना अच्छा हूं, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, है ना? तभी तो तुम तोड़ने के लायक बने हो। कुछ समझे आप? जी प्रभु। भाग मत जाना, बुरा मत बन जाना नहीं तो माया के चक्कर जी में ही प्रभु हो, है ना? परमात्मा ने तुम्हें चुना है, तो अपनी अच्छाइयों को त्याग नहीं देना है। जब तुम सात्विक होते हो तब ही चुने जाते हो। तो चुने जाते हो इसका यही मतलब है कि अब नेक्स्ट लेवल तुम्हारा आ गया है। तो टेस्ट जो आती है तो आएगी ना, 12th में टेस्ट आती है या नहीं बताओ? आते प्रभु क्योंकि आगे जाना है ना अभी। बस वैसे ही। जी। तो कहीं पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है ना? तो कितने खुश हो जाते हो ना। जी प्रभु और वो कहते हैं कि इस डेट को आपको आना है और ये एग्जाम आपको देनी है। तो खुशी खुशी जाते हो क्या नहीं बताओ? जी प्रभु जी। क्योंकि आपको पता है अगर ये एग्जाम मैंने पास कर दिया तो और आगे बहुत बढ़िया सा फ्यूचर है। तो खुशी खुशी तुड़वाने के लिए जाते हो हाँ जी प्रभु जी। और परमात्मा के पास जब फाइल आती है और वो कहता है कि आप सिलेक्टेड, है ना? जी जी। तो अब तोड़ने के लिए रेडी हो जी प्रभु जी, 16 तारीख को इसलिए आ रहे प्रभु जी, तोड़ने के लिए आ रहे। है ना? तो भगवान पूछते हैं तुड़वाने के लिए रेडी हो, तो आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट जी है। तो तब हम घबरा जाते हैं, पता नहीं, है ना? क्योंकि वो टेस्टिंग जो है ना उस तरह से थोड़ी आती है जो इस लोक में आती है। वो टेस्टिंग तो अलग तरीके से आती है, बिना पढ़ाई की टेस्टिंग होती है वो। यहाँ तो पढ़ पढ़ के आपको टेस्टिंग देनी है ना, कॉलेज में जी और सब्जेक्ट पे, है ना? आपने पढ़ा आता है जी वही सारी एग्जाम में वही तो आता है। जीवन में ऐसा थोड़ी है, वो तो बिना सीखे ही आपको आपके ऊपर बरसेगा। ऐसा पेपर है टेस्ट पेपर। आपने अब तक जो जाना ही नहीं था ना उसका टेस्टिंग आएगा। हाँ जी प्रभु जी। तो उसमें आप पास होते हो या नहीं, ये है। और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष अगर आपके साथ है तो आप पास हो ही जाओगे, क्योंकि वो जी हर जी पल प्रभु। आपको संभाले हुए है ना कि इसको किस तरह से पास करना है। टेस्टिंग भी वही करता है, आंसर भी वही देता है, आपको ऐसा हथेली में संभाल कर ले जाता है। उस दिन क्या हुआ था, सुबह में मैसेज किया था ना, तो मैसेज मैसेज जो था वो टेस्टिंग थी। उसके बाद में जो ग्रुप जी कॉल प्रभु था जी, वो क्या था, वो संभालना हुआ, टेस्टिंग ही थी। हाँ जी। है ना? वो टेस्टिंग का संभालना हुआ। तो इस तरह से आगे बढ़ना है आपको, ऐसी ऐसी एग्जाम में आती रहेगी तो पास तो हो ही जाओगे। क्योंकि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास आप प्राइवेट ट्यूशन में हो, याद रख लेना, है ना? तो निश्चिंत हो जाना है, बुलावा आ गया है। जी प्रभु जी। कुछ प्रभु जी, ये तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष और गुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो टूटना भी पता नहीं है, टूटना क्या है। वो टूटना वाला तो हमारा माया वाला टूटना है, वो हाँ जी, परिस्थितियों वाला। सही से मतलब जैसी परिस्थितियां बनती है माया में, फिर उसके बाद में आने वाले सुख दुख, और बाद में की गई सभी प्रार्थनाएं, ये सब ये मतलब सिलेबस में ही नहीं है वो, जो टूटना है उनका। ऐसा हाँ लिखा जी, हुआ आता है। बराबर है। तो आप ही कोई तोड़िए बात नहीं, प्रभु जी, ठीक ठीक से फिर से। तो वो उनका काम है, करता रहेगा, है ना? और कुछ पूछना चाहता है? नहीं प्रभु जी, इतना ही। धन्यवाद प्रभु। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी प्रणाम। प्रशांत भाई डर गए आप, पूरी तरह से डरे हुए हैं बोलने की हालत नहीं रहेगी अभी गोभी तोड़ने से पहले गोलगप्पे तो खिलवा देना आप। अरे सब कुछ खिलाएंगे, खमन ढोकला फाफड़ा
गाजिया पेंडा गोलगप्पे जो चाहे मालपुआ सब। क्योंकि बलि से पहले बकरे को पूरा भोजन दिया जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सत्पुरुष होते हैं हाँ तो वो तो अपने मतलब जो मतलब अपने को जो है शरीर से अलग देखते हैं वो अपने आप को, हाँ जी। और हम लोग नहीं देख पाते हैं। हाँ तो इसका क्या कारण है प्रभु जी? देखो, अभी समझदारी बढ़ी नहीं है ना, होश बढ़ा नहीं, जी प्रभु जी। है ना। जैसे जैसे होश बढ़ता जाएगा ना, आपको पता चलता जाएगा कि ये शरीर तो क्या है कि यहाँ से कुछ मिट्टी उठाई और बना लिया, हकीकत कुछ और है, और मैंने अपने को इससे जोड़ लिया। तो समझदारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो खोल है ना अलग होता जाएगा। तो प्रभु जी, एक चीज और पूछनी थी कि मतलब चेतना भी दो तरह की होती है, एक लिप्त और एक अलिप्त चेतना दो तरह की होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जी प्रभु जी, मतलब ये अभ्यास से ही होगा। हाँ, धीरे धीरे होगा, सब होगा। जी सत्संग में पड़े जी रहने से प्रभु है जी। ना, कचरा साफ होता जाएगा। जी जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, इसमें एक पूछना था एक, हाँ जी। कि जो भी हमारे जीवन की परिस्थितियां है, अच्छी बुरी, हाँ वो मतलब हमारी ही रहती है पूरी, मतलब परमात्मा का इसमें कुछ नहीं है ऐसा, जब तक हाँ उनका वो जी, टेस्टिंग चालू नहीं होता तब तक ऐसा। बहुत अद्भुत है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है ना, आप पहले निश्चित करना आप किसके आश्रित हो। तो काल, कर्म और माया, ये प्रकृति के आश्रित हो आप, तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है ना, वो इसके भीतर ही घट रही है। इसमें परमात्मा का कोई रोल ही नहीं है। आप सुख दुख में सड़ रहे हो ना, ये सारा प्रकृति का खेल है। इसमें परमात्मा अभी तक एंटर ही नहीं हुआ जी जी प्रभु जी। है ना। उसकी टेस्टिंग तो है ही नहीं, ये तो सारा कुछ लेन देन का व्यवहार है। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का लेन देन का व्यवहार है, जो संसार में, प्रकृति में, माया में चल रहा है। कर्मों का और काल का लेन देन का हिसाब किताब चल रहा है, उसको भुगत रहे हो और उसी में ही सुख दुख पा रहे हो। यहाँ परमात्मा तो है ही नहीं कहीं पर भी। परमात्मा तो इससे पार है, प्रकृति से पार है। अभी वो उसकी एंट्री हुई ही नहीं। तो जैसे ही सत्पुरुष की एंट्री आपके जीवन में होती है ना, और उनका वचनों का पालन, आज्ञा पालन करते हो ना, जी वैसे वैसे वो एंट्री होती है। फिर आप काल कर्म और माया के चक्कर में नहीं फंसते, फिर डायरेक्ट परमात्मा की ही टेस्टिंग होती है। तो ऐसा है। तो जब पता कैसे चलेगा ये परमात्मा जी, की वही टेस्टिंग है या काल कर्म माया की टेस्टिंग है? आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अभी भी भीतर हो ना। तो एक बात याद रखो, एक ही पैरामीटर है। जिस दिन सुख और दुख के प्रति क्वेश्चन उठने बंद हो जाएंगे ना, तो समझना कि ये जो सुख दुख आ रहा है ना, वो परमात्मा से आ रहा है। और जैसे जैसे क्वेश्चन उठता है ना कि मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों, जैसे बुद्धि खेलती है ना, जी समझना कि ये प्रकृति का है, ये कर्म का है, ये माया का है। तो जिस दिन आपकी बुद्धि पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी थक जाती है और सवाल करना बंद कर देती है, और वो तब करेगी जब समझदारी बढ़ेगी, होश बढ़ेगा। तो एक भी क्वेश्चन भीतर से नहीं उठता है ना, तो समझना कि अब वो काल कर्म और माया से पार की अवस्था में है। क्योंकि इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, फिर भी समझदारी उतनी है कि एक भी क्वेश्चन उठता नहीं। तो ये पैरामीटर समझ लेना। जब तक भीतर प्रश्न जी उठ रहे हैं ना, तब तक समझना कि ये प्रकृति का प्रश्न है, माया का प्रश्न है, मन का खेल है, और कुछ नहीं। क्योंकि प्रश्नातीत अवस्था वो सिर्फ मायातीत अवस्था है। यानी संशय ग्रंथि जब हट जाती है, पिघल जाती है, तब समझना कि अभी उस जोन में आ गए हो जो प्रकृति से पार है। क्योंकि आपकी बुद्धि भी प्रकृति की, माया की,
आपके तर्क, आपका मन, है ना, ये सब कुछ माया का ही है। तो इसमें उठने वाले सारे प्रश्न माया के ही है, अभी भी ऊपर नहीं गए। जी प्रभु। ऐसा है। तो दुख आते हैं और समझदारी इतनी है कि प्रश्न ही नहीं उठता। सर्व स्वीकार का भाव, चीजें जैसी है वैसी ही दिखती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो समझना कि वो स्थिति आ गई अभी। नहीं तो थोड़ा भी दुख आता है और 100 क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं ना, समझना कि अभी माया में ही हूँ। भले ही आपको लगता है कि मैं अध्यात्म में हूँ, मैं इतना धर्म भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा सब, लेकिन समझना ये माया वाला ही है और कुछ नहीं है। और कुछ पूछना है? प्रभु जी, फिर इसमें वो समझदारी आने के लिए हम्म। तो उसको भी हमें कोई विचार को पकड़ना पड़ेगा ना, कैसे वो क्या हाँ जी। पकड़ना, मतलब जैसे दोपहर को आपने कहा कि ये पहले से तय ही है, बदलने का प्रयत्न भी नहीं करना, वो जब आएगा और साक्षी में जाओगे तो ऐसा कुछ क्या हाँ करना जी, तो वो समझदारी धीरे धीरे आएगी, विचारों को पकड़ने से, चिंतन मनन से समझदारी आएगी। तो उस दिन जो ग्रुप कॉल किया था ना, उसमें हम आपको समझदारी ही तो दे रहे थे, पूरा प्रैक्टिकली, है ना। तो जैसे जैसे चिंतन मनन करते जाओगे विचारों को पकड़ के, तो गहन से गहन जाते जाओगे, और जितना गहन उतरते जाओगे ना, उतने आपके सारे प्रश्न विलीन होते जाएंगे। तो एक विचार को पकड़ के उसमें गहनता पूर्वक उतरे तो समझना उसको ध्यान कहते हैं। और जब और उसकी क्वालिटी बदलती है और सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाता है ना, तब वो ध्यान जो है ना समाधि में बदल जाती है। समाधि यानी समाधान, सारे प्रश्नों का समाधान हो गया, बात खत्म हो गई। और वही समझ का असली फूल है। समझदारी का असली फूल अगर किसको कहते हैं तो वो है समाधि। आप समझे? जी प्रभु जी। वहां कोई प्रश्न नहीं बचता अभी। तो स्टेप बता दिया, पता चला। किसी भी जी प्रभु जी। विचार को गहनता पूर्वक पकड़ना है, उसमें उतरना है। और जब इतना गहनता पूर्वक उतरते हो उसमें कि वो प्रश्न या वो विचार ही ध्यान बन जाता है, फिर उसकी क्वालिटी और रिफाइन हो जाती है, और उसमें गहनता पूर्वक जाते हो तो सारे प्रश्न खत्म हो जाता है, परम मौन, परम शांति की अवस्था हो जाती है। तब जाके सारे प्रश्न के समाधान मिल जाते हैं, तब समाधि घटित होती है। और असली समझदारी का फूल तभी खिलता है उस समाधि की अवस्था में। तब आप माया के पार जाते हो और साक्षी में स्थित हो जाते हो। और तब उस साक्षी के द्वारा ही, उनकी आंखों के द्वारा परमात्मा ही सबको देखता है। स्टेप जी प्रभु स्टेप पता चल गया ना? जी। जी यानी उस तार को भी पकड़ लिया ना तो पहुंच जाओगे। मैंने जो अभी कहा पूरा जी। ये जी सूत्र है। जिसने पकड़ लिया तर गया, समझना, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हम साथ है तो हो जाएगा, है ना। जी प्रभु। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते। मैं ये कहती, जैसे मेरे को एक पॉइंट टच हुआ कि जैसे स्थूल में जब इंसान की शादी होती है तो पूरे बैंड बाजे बजते हैं और हाँ गली गली में बैंड बाजे बजते हैं कि भी हमारी शादी हो रही है ना। जब परमात्मा आएगा किसी के अंदर तो पूरी पूरी बैंड नहीं, वैसे तो बैंड बजती है तभी आता है। और वैसे जो है ना, जो बैंड बजता है तो पूरा अस्तित्व नाचने लगता है ना। ऐसा ही होता है। तो जिस दिन परमात्मा से शादी हो जाती है ना, बैंड बजने के बाद ही होती है। ऐसा ही है। एक शादी बंधन है। हाँ, एक ये मुक्ति है। हाँ। एक मुक्ति है। तो हाँ जी। मतलब हर किसी को वहां से गुजरना ही पड़ेगा बैंड बैंड हाँ बाजा। जी। हाँ, बैंड बाजा के बगैर गुजरना मुश्किल है। हाँ। वो दरवाजे पे ही रखा है उसको, बैंड बाजे वाले को। जिसको पार जाना है बजा के जाओ। ऐसा ही है, ऐसा ही है।
देखो जिन्होंने भी शादी की है वो ही हाँ तो सारे फंसे हुए हैं और वही मुक्ति ढूंढ रहे हैं। हाँ, वही मुक्ति ढूंढ रहे हैं, तो वापस बजाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो बज ही तो रहे हैं, है ना? देखो ना सबका जीवन, बैंड बाजे ही बज रहे हैं सबके। मान्यता में मेरा इतना इतना इंटरेस्टिंग खेल। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस बैंड बाजों का आनंद ले रहे हैं कि किस किस तरह से बजेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जो जो दूसरे है ना, जैसे मान लो कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वो पता चल रहा है कि किसी की कितनी बैंड बजी पड़ी है। बराबर है। प्रशांत भाई जब हंसते हैं ना तभी पता चल जाता है कि बज गई है उनकी। सही बात है, सही बात है। प्रश्न से पता चल जाता है, लेकिन प्रशांत भाई की तो हंसी से पता चल जाता है। बड़ा अद्भुत, बड़ा अद्भुत। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? बस सबकी नैया पार करवाने वाले अक्षर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जी को प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। तो नाव जो है ना बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस बैंड बाजे वाले को भी साथ में लेना पड़ेगा, है ना? तो जगह चाहिए ना, तो बड़ी नाव का इंतजाम किया है। ठीक है। तो जी ऐसे ही हंसते खेलते सबको पार करा देना। वैसे ही हो गए, हो गए। प्रशांत भाई सोचता है कि कहीं मैं फंस तो नहीं गया। नहीं प्रशांत भाई फंसे नहीं है, आप फंसे। मेरा मतलब तो ये है सहज तरीके से सबको पार करा देना प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, पक्का। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम रवि भाई। हाँ, अभी जैसे कि अभी फिलहाल ये ऐसी स्थिति है कि जिसमें मतलब मेरा करियर भी सेट है, सब हेल्थ अच्छा है, घर में परिवार रिलेटिव्स रिलेशन भी अच्छा है। तो अभी हाँ तो हाँ इस ऐसे माहौल में तो ऑफ कोर्स परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति वो ऐसे निकलता है कि हाँ कितना ग्रेस है, कितनी कृपा है करके अच्छा ही निकलेगा, और ऑफ कोर्स ये स्वाभाविक है। लेकिन जब परिस्थिति बदलेगी, जब विपरीत हो जाएगी, अभी अनुकूल है, प्रतिकूल हो जाएगी, जैसे कि मतलब जैसे कि आपने कहा है कि आग आग अंदर लगनी है तो जीवन में आग लगनी चाहिए, तब तो पूरा ओपन हो जाएगा, करियर जाएगा, हेल्थ भी जाएगी, रिलेशनशिप हो जाएंगे। तो हाँ ऐसे हालत में परमात्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा बनी रहनी जरूरी है, क्योंकि होता है कि जब ऐसी स्थिति आती है तब एक्चुअली टेस्टिंग होती है, तब अब हम छोड़ देते हैं, मतलब अध्यात्म से दूर हो जाते हैं कि हाँ ईश्वर है ही नहीं, वो क्या है, वो होता तो इतनी सारी कठिनाइयां मेरे जीवन में होती क्या, ऐसे करके कोई कोई लोग क्या क्या बोलते हैं और दूर हो जाते हैं, है। तो उस वक्त किस तरह से हम ईश्वर से मतलब जो अपने मतलब रिश्ता बनाए रखे कि हाँ नहीं जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है और सब कुछ सही हो रहा है, ऐसे दृढ़ तो कैसे रहे देखो, श्रद्धा। देखो ऐसा है, एक ही समझदारी रखनी है कि सर्वकर्ता एकमात्र मेरा परब्रह्म परमात्मा है। यानी वो करता भी है, यानी जब देता है तो देता है, और हरता भी है, यानी सब कुछ ले भी लेता है ना? तो वही है जो आपको पानी पिलाता है, और वही हाथ है जो आपको प्यासा भी मारता है। तो वो ओके। निष्ठा अभी तक बैठी नहीं है। वो निष्ठा जो है ना, जब तक परिस्थिति अच्छी है ना तब तक बिठा लो, हाँ, इसके प्रैक्टिस लिए कर लो। तैयारी तैयारी कर हाँ, रहा हूँ, मैं पहले पूछ रहा हूँ तो सत्संग क्या जो है आगे। ना, ये सत्संग वही है कि जब अच्छा समय है ना तब ही हाँ, तैयारी करनी चाहिए। युद्ध आने पर तैयारी करने बैठोगे तो हारोगे, राइट। है ना? तो ये मिलिट्री जो है ना रोज कवायद करती है, प्रैक्टिस करती है। राइट। देखना, युद्ध तो कितने सालों के बाद होता है। कभी कभी तो वो पूरा जो है ना, कोई मिलिट्री में भर्ती होता है तब से लेकर वो रिटायर भी हो जाता है, युद्ध का मौका ही नहीं मिलता, है हाँ, ना? बराबर। लेकिन वो प्रैक्टिस तो डेली करनी पड़ती है, सब कुछ, एनी टाइम। करनी पड़। राइट। तो जब माहौल सही है ना, वही सत्संग का असली टाइम है, याद रखना। राइट। और जब माहौल बिगड़ा होता है ना, तब सत्संग करने भी जाओगे ना
तो बमबारी तो होती रहती है हम्म, ना? उतना वक्त भी नहीं मिलता कि आप कुछ समझ पाओ और उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। मन स्थिर नहीं होगा तो सत्संग में मन लगेगा भी नहीं, क्योंकि हाँ, आप सबकी बात कैसे मतलब सुनोगे? देखो, हाँ, आपका मन है ना विचलित, दुख इतना है कि सत्पुरुष की बात भी समझोगे नहीं आप, क्योंकि आपकी खुद की समझदारी ही नहीं है ना? तो कंप्लेन मोड में रहोगे आप और रिजेक्शन मोड राइट। में रहोगे, है ना? हम्म, तो थोड़ा होश में जब हो, माहौल अच्छा है ना, तब तब जो है ना ये सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। थियरी प्रैक्टिकल ये सारा कुछ जो है ना तब कर लो, ताकि वक्त आने पे जो है ना आपको हारना ना पड़े, भागना ना पड़े, टूटना ना पड़े। कुछ समझे? राइट। तो वो वही निष्ठा मतलब एक, उसके लिए एक ही विचार है, एक ही विचार, करता हरता मेरा परमात्मा है और कोई भी यहाँ पर नहीं है। राइट, जो हो रहा है और उसी वो की इच्छा मेरे, से। हाँ, जो भी कर रहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है, राइट। बस, और कुछ बस नहीं। ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले पूछा था मैंने कि आग कैसे लगेगी, आग लगने तड़प बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, तो आग लगेगी, तो सब विपरीत होने वाला है, तो आगे की सीन की तैयारी के लिए रेडी होना ही पड़ेगा। तो आज न कल तो वो सीन आने ही वाला है, क्योंकि वो डिमांड ही है, क्योंकि परमात्मा के सिवा कुछ चाहिए नहीं, वो पद पहले से सोच के रखा है, तो इसके लिए तैयारी तो देखो कैसा है वो करनी सीन, क्यों आने वाला है पता है? क्योंकि यहाँ पर कुछ परमानेंट थोड़ी है। आज पैसा है, कल नहीं रहेगा। आज नहीं है राइट। तो कल आ भी जाएगा। आज हेल्थी हो तुम, कल बीमार भी पड़ सकते। आज रिलेशन एकदम अच्छे हैं, कल किसी का माइंड बदल गया और कड़वे हो गए, दूर हो गए, क्या करोगे? है ना? बराबर है। तो ये राइट। सारा चक्र तो चलता रहेगा, उसमें समझदारी रखनी है। तो वो समझदारी कहाँ से आएगी? उतनी परिपक्वता सत्संग से आएगी, बराबर। है ना? तो इसीलिए निरंतर सत्संग। तो जो सत्संग में नहीं आ रहे हैं ना, या निरंतर सत्संग कहीं पर भी नहीं सुन रहे हैं ना, समझना वो फंसने वाले हैं, और जब फंसेंगे तो बहुत रोएंगे। बराबर है। वो तो सिर्फ कुछ-कुछ अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ध्यान करते हैं, तो उनको लगता है ध्यान किया मतलब हो गए, पहुँच गए। लेकिन समझ तो बड़ी नहीं, नहीं रही, कुछ सत्संग सुन एग्जैक्टली ही ऐसा रहे ही हैं। है। हाँ, तो समझदारी तो सत्संग से बढ़ेगी। ध्यान करने से समझदारी थोड़ी बढ़ेगी। मतलब आप बैठे हो आंख बंद करके, उससे तो नींद बढ़ेगी और कल्पनाएं बढ़ेगी और थोड़ा मीठा मधुरा कुछ एहसास होगा, लेकिन वो सारा टेम्पररी है। वैसे लोगों के जीवन में जो ध्यान करते हैं ना सुबह, मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना, उस ध्यान में मानते हैं ना, उसके जीवन में जब विपरीत घटनाएं बनने लगेगी ना, सारा ध्यान उड़ जाएगा। करेक्ट है। और जो समझदारी वाला ध्यान है ना, वो असली ध्यान है, वो खुली आंखों वाला ध्यान है, वो रियल माया में रहते किया गया हुआ ध्यान है, वो संसार में साधा हुआ ध्यान है ना, विपरीत संजोगों में साधा हुआ ध्यान है। तो वो कभी उड़ेगा नहीं, और वही ध्यान काम आता है। तो आप अपने घर में उठक बैठक लगाते हो, है ना, और सूर्य नमस्कार करते हो और अपने को थोड़ा फिट रखते हो, तो क्या आप बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हो क्या? नहीं। है ना, उतने से नहीं चलेगा। तो वो जो आप घर में कर रहे हो ना, वो बैठ के करने वाला ध्यान है। और असली व्यायाम कहाँ पर होता है? बॉर्डर पे ही तो होता है ना, जंगलों में, पहाड़ों में। असली ट्रेनिंग वहीं होती है ना, बराबर। है ना? तो वो जो है ना बॉर्डर पर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जहां सिचुएशन है वहीं रेडी होना है। तो जो संसार में तैयार हुआ है ना, जिसकी संसार में अच्छी से ट्रेनिंग हो गई है ना, समझदारी पूर्वक, वही ध्यान काम आता है, वही समझदारी काम आती है, और वही लायक है लड़ने के लिए। आप समझे? प्रभु जी समझ गए। तो ऐसा है। धन्यवाद प्रभु जी। ऐसे ही हाँ, समझदारी हमारी मतलब बड़ी बढ़ती रहे, और मतलब निरंतर श्रद्धा और ये बढ़ता रहे, इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। हाँ जी, तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये हमने जो कहा है ना, वो सिर्फ
कहने का नहीं है। इस पर जब आप चिंतन मनन करोगे ना और इसको सूत्र बना के निरंतर भीतर उतारते रहोगे ना, तब असली वक्त जब आएगा ना, तब वो तुरंत प्रकट हो जाएगा। वहां तब आपका असली बचाव होगा, है ना। सिर्फ सुनने से नहीं, सुनने के बाद में उसका चिंतन मनन, और वो जब आपका भीतर का ज्ञान बनेगा ना, तब आप समझे। हाँ प्रभु जी समझ गए। एकमात्र कर्ता धर्ता परमात्मा है और परमात्मा ही हमारे साथ है, तो निश्चिंत रहना है, और जो होगा वो उनकी मर्जी से होगा, अपने लिए अच्छा ही होगा। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।